लेकिन इन तीनों से बड़ा समर्पण है बुद्धि का समर्पण करना। अगर बुद्धि समर्पित नहीं हुई है, तन मन से, वो तन और धन से सरेंडर हो गए हैं, तो मन बुद्धि चलाते रहेंगे। जैसे कौरवों ने मन बुद्धि चलाई ली, दिखाने के लिए उन्होंने तन धन धाम स्वहृद परिवार सारे की बाजी लगाई दी। पांडवों ने भी बाजी लगाई, तन धन धाम स्वहृद परिवार की बाजी लगाई, दोनों ने बाजी लगाई। फिर कौरवों ने क्या चालाकी की है? अपना तन भी अपने कंट्रोल में रखा, और पांडवों का जो तन था, बाल बच्चे थे, वो भी अपने कंट्रोल में रख लिए। तो तन भी कंट्रोल में रखा और धन भी सारा कंट्रोल में ले लिया। तो ये चालाकी हुई ना। और पांडवों ने ऐसे सच्चाई से समर्पण किया कि तन भी उनके पास न रहा, उसकी परवाह नहीं की, और धन की भी परवाह नहीं की। सन 76 में जब विनाश की घोषणा की गई थी, तो बहुत से ऐसे गृहस्थी थे जिन्होंने विनाश की बात को सुनकर के सच्चाई से अपना तन धन धाम स्वहृद परिवार की पूरी बाजी लगाई दी थी। वो परिवार अभी भी देखे जा सकते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं बचा। तो ये बाजी तो लगाई कौरवों ने, लेकिन अकल नहीं अर्पण की, बुद्धि चलाते रहे उल्टी उल्टी। तो फिर वो कौरवों की लिस्ट में आ जाते हैं। कौरव, कौ माना कौआ और रव माना शोरगुल। कौओं की तरह शोरगुल बहुत करते हैं, एडवर्टाइजमेंट बहुत करते हैं। जैसे दुनिया में एडवर्टाइजमेंट करने वाले होते हैं ना, ढोल मजीरा बजाते हैं, बड़े बड़े स्पीकर लगाते हैं और एडवर्टाइजमेंट करते रहते हैं। तो ऐसे ही एडवर्टाइजमेंट बहुत करते हैं कि हमने ये किया, हमने ये किया, ऐसा किया, वैसा किया, लेकिन वास्तव में करते कुछ भी नहीं। जैसे कौओं की काऊ काऊ। जैसे आज की गवर्नमेंट का नाम क्या पड़ा है? कांग्रेस। काऊ काऊ रेस, काऊ काऊ करने की रेस है उनकी। एक नेता आएगा भाषण करेगा, दूसरा नेता आएगा भाषण करेगा। एक तरफ भाषण करते रहेंगे और दूसरी तरफ 5 स्टार होटलों में गंद करते रहेंगे। तो कौओं की जो रेस है उसका नाम रख दिया है कांग्रेस गवर्नमेंट। कांग्रेस गवर्नमेंट और पांडव गवर्नमेंट, दो अर्थ है। जो पंडे के पुत्र हैं वो पांडव है, और जो कहते हैं हमने किया, हमने किया, हमने किया, कुरु 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 कुरु, तुम भी करो, तुम भी करो जैसा हमने किया, तन मन धन लगाओ, हम अपना महलवाड़ियां अटारियां बनाए। तो वो जो कौरव गवर्नमेंट है और पांडव गवर्नमेंट है, उनमें रात दिन का फर्क है। पांडव है पंडा के बच्चे, पंडा बाप है। पंडयत का अर्थ होता है ले जाने वाला। कहाँ ले जाने वाला? मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम ले जाता है। शांति धाम और सुख धाम की यात्रा कराता है। तो ऐसी यात्रा कराने वाले के बच्चों का नाम पड़ता है पांडव। वो पांडव संख्या में बहुत थोड़े होते हैं, बाहर की दुनिया की बात नहीं है, हम ब्राह्मणों के अंदर की दुनिया की बात है। कोई प्रैक्टिकल में पंडा बाप के बच्चे पांडव बने हुए हैं, और कुछ है जो कुरु के बच्चे कौरव बने हुए हैं। तीसरी पार्टी कौन सी होती है? यादव पार्टी। यादव वो है न कौरवों की लिस्ट में है न पांडवों की लिस्ट में, न परमात्मा को जानते हैं, न मानते हैं, न उसकी मत पर चलते हैं।
कम से कम कौरव मानते तो हैं, परमात्मा को जानते हैं, मानते नहीं हैं। और पांडव जानते भी हैं, मानते भी हैं, और जो जितनी शक्ति है आत्मा में, उस आत्मा की शक्ति अनुसार नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार चलते भी हैं। तो जो यादव वर्ग है उनको मुरली में बताया है इस्लामी, बौद्धी और क्रिश्चियन, ये सब हैं यादव संप्रदाय। माने जितने भी विदेशी हैं वो सब क्या हो गए? यादव संप्रदाय हो गए। उन यादवों के लिए दिखाते हैं कि उनके पास अकूत धन संपत्ति होती थी, बहुत शराब पीते थे, बड़े बड़े धनाढ्य थे, बड़े बड़े महलमारियों अटारियों वाले थे। उनसे बड़ी बड़ी महलमारियां अटारियां बनाना भारतवासियों ने सीख लिया। पहले भारतवर्ष में 200-300 साल पहले कई कई मार के मकान होते थे क्या? नहीं होते थे। यादवों ने मूसल इन्वेंट किए, जो भारत महाभारत में प्रसिद्ध है। वो मूसल कोई और चीज नहीं थे, मिसाइल्स को ही मूसल कहा गया है। कहते हैं यादवों के पेट में से मूसल निकले। अब पेट में से थोड़े मूसल निकलते हैं, ये तो बुद्ध रूपी पेट है। जिस बुद्ध रूपी पेट को उल्टा उल्टा चलाते हैं, उल्टा उस बुद्धि का उपयोग करते हैं, तो अपने ही विनाश करने के लिए सामान तैयार कर लेते हैं, मिसाइल से बनाए लेते हैं। इन मिसाइल से न अपना कल्याण होता है, न विश्व का कल्याण होता है, न इस जन्म का कल्याण होता है, न परलोक का कल्याण होता है। इस जन्म में भी प्राप्ति नहीं, अगले जन्म में भी प्राप्ति नहीं। ऐसे यादव संप्रदाय प्राप्ति नहीं कर पाते परमात्मा बाप से। जो 84 जन्म की प्राप्ति कराने वाला बाप आया हुआ है, ऐसे कहने को कहा जाता है कि मैं 21 जन्म की विश्व की बादशाही देता हूँ, लेकिन 21 जन्म की देता है या 84 जन्म की देता है? 84 जन्म की नहीं देता। कम से कम 1-2 जन्म की कटौती जरूर करता है। अगर पूरे 84 जन्म की दे दे तो आत्माओं के जीवन में दुख आएगा ही नहीं, और जब दुख महसूस नहीं होगा तो सुख की कोई कीमत नहीं रह जाएगी।